नेट फीस के नाम पे छात्र शक्ति जिंदाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, मैं वंश शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ और बहुत ही कड़े शब्दों में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही विरोध करता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा और इन बच्चों के हक के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। इन बच्चों के साथ आप सब जानते हैं कि कॉलेज में कैरी ऑन सिस्टम चलता है, लेकिन ऐसे काले नियम जो उन्होंने लाए हैं कि पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा पास होना चाहिए और थर्ड सेमेस्टर में 50% क्रेडिट होगा तभी एडमिशन मिलेगी। इसी के चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोड पे है और आपको बता दूं कि जब तक इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका विरोध करता रहेगा। मेरा नाम चौधरी शाहरुख खान है, मैं जीडीसी कठुआ का एक छात्र हूँ। जैसे आपको पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कुछ दिन पहले एक अपना ऑर्डर पास किया जिसमें 90% बच्चों को मतलब अफेक्ट हुआ है। 90% बच्चा जो है वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकता। उन्होंने ये ऑर्डर इस बिना किसी सोचे समझे रख दिया, इससे हमारा साल पूरा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, उनके घर वाले कैसे सफ़र कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पढ़ने आते हैं, पर इस ऑर्डर के तहत अगर एक भी सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, हमारे 13 को एग्ज़ाम हुआ सेकंड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का, उसी दिन ये ऑर्डर आता है कि अगर एक भी सब्जेक्ट किसी बच्चे का रहता है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। हम ये वाइस चांसलर जी को कहना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि हम इतने बच्चे जो रोड पे आए हैं इनका साल बर्बाद हो। 90% बच्चा आज भी पेपर दे रहा है सेकंड सेमेस्टर का, अंदर है हमारे साथी जिनको अभी भी उम्मीद नहीं है कि एडमिशन होगी या नहीं होगी, फिर भी एक उम्मीद से अंदर बैठे कि उनके भाई लोग यहाँ एडमिशन कराएंगे। हम सिर्फ सबके सामने ये अनुरोध करते हैं कि एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग की जाए, उनकी जो बैठक हुई है और ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला इसके बारे में फिर से एक बार सोचा जाए। बाकी ये जो हमारे जितने भाई हैं ये सब दिया है ना वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, क्योंकि स्टैचूज बने हुए हैं तो स्टैचूज के बेसिस पे ही ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैचूज, है ना। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं, तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके सिलसिले में आज मीटिंग रखी हुई है। लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं बच्चों के हक में होगा फैसला? मुझे लगता है बाकी देखें मीटिंग जम्मू में हो रही है और इसी सिलसिले में हो रही है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मीटिंग कॉल की है तो मेरा ख्याल है इसलिए की है कि बच्चों का हित को देखते हुए, तो सभी कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन गई है ना। जब ये नोटिफिकेशन आती है क्या तब ऊपर मैनेजमेंट द्वारा बच्चों के स्टैचूज बने हुए ना सर जी, स्टैचूज के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बन गए, नोटिफाइड हैं वो, उन्हीं रेगुलेशन के बेसिस पे ही ये निकलता है जी, ठीक है ना। पहले से पता होता है जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है ना तो उसमें लिखा होता है कि ये क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन के लिए। अगर आप चाहें तो हम आपको वो स्टैचूज भी दे सकते हैं जी। एडमिशन कंट्रोल जम्मू यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है ना। तो चूंकि आज मीटिंग है तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है सर। तो क्या अपील करेंगे छात्रों से जो यहाँ मैं यही अपील करता हूँ कि आप शांत होकर घर में जाइए, लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना। आपने अपना मैसेज देना था, दे दिया है, ठीक है ना। और आज शाम तक मैं आप छात्रों के साथ हैं, क्या कहेंगे आप छात्रों के साथ? देखिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने उसके हिसाब से चलना होता है जी। बच्चों की जो डिमांड हमारे पास आती है ना, ये किसी के साथ होने या नहीं होने की वाली बात नहीं है। बच्चों की डिमांड आती है, हमारा काम होता है उसको जो प्रॉपर लेवल है उस पर उसको रिप्रेजेंट करना जी। बच्चों ने डी साहब को रिप्रेजेंट किया था जी, उधर से भी आया था, हमने उसको भी भेज दिया था जी। हम भी रिप्रेजेंट को भेज दिया, आपने भेज दिया।